नमस्कार दोस्तों, ओल्डिस प्रोडक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उचिताराम। दोस्तों, आप ये कबाड़ का ढेर देख रहे होंगे। दोस्तों, आज बताऊंगा कि आपको आपका पुराना डीटीएच सेटअप बॉक्स होता है, उसे ख़राब होता है तो या तो आप कचरे में फेंकते हो या आप कबाड़ में दे देते हो। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा मत करो, क्योंकि दोस्तों उसमें ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमारे कई काम में आ सकते हैं। क्योंकि हमारा डीटीएच सेटअप बॉक्स ख़राब होता है तो कचरे में कभी भूल के भी ना फेंके। क्योंकि दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो, ये डीटीएच कार्ड होता है, ये पावर सप्लाई होती है, ये पावर सप्लाई होती है, ये वाला जो आगे का फ्रंट होता है जो डिस्प्ले का, ये इतनी बड़ी पावर सप्लाई होती है। सारे दोस्तों यहाँ मैं आपको लेके आया और सभी के बारे में मैं दोस्तों आपको बताऊँगा कि कौन सा सामान आप कहाँ यूज कर सकते हैं। और ये जो पार्ट्स होता है ये बहुत ही काम का प्रोडक्ट है, सामान है, डिवाइस है। क्योंकि दोस्तों ये जो अभी जो नए डीटीएच आ रहे हैं उनमें नहीं आ रहा, ये बहुत ही पुराने जो डीटीएच होते हैं उनमें आता है। और इस पार्ट से दोस्तों इसमें आईसी लगी हुई है और इसमें हम जैसे मान लो होम थिएटर बनाने के लिए ये किट को हम यूज कर सकते हैं। और जैसे मान लो और भी कई पावर सप्लाई होती है। कई बार क्या होता है, इस पावर सप्लाई की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। कई बार क्या हमें जो कैपेसिटर होते हैं ये नहीं मिल पाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको जो A to Z काम में आने लायक जो पार्ट्स होते हैं वो आप कैसे यूज कर सकते हैं। ये जो डीटीएच का सामान है, कबाड़ है, ये आपके काफ़ी काम में आ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में कबाड़ का सामान भी हमें काम के लिए आ सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ लेते हैं बड़ी पावर सप्लाई। ये जो पावर सप्लाई होती है दोस्तों, सेटअप बॉक्स होते हैं रिचार्ज वाले, उसमें आती है। और ऐसी पावर सप्लाई कई बार आपने देखी भी होगी। इस पावर सप्लाई में दोस्तों कुछ भी ख़राब नहीं होता। हमारा जो सेटअप बॉक्स होता है उसमें दोस्तों जो कैपेसिटर होते हैं ये ख़राब होते हैं। अगर आपके ऐसे ही कुछ पावर सप्लाई होती है तो अगर आप ये तो कैपेसिटर चेंज कर लेंगे तो दोस्तों आपकी जो पावर सप्लाई है बिल्कुल सही हो जाएगी। कई बार क्या होता है, पावर सप्लाई ख़राब हो जाती है और यहाँ जो फ्यूज़ होता है ये फ्यूज़ हमें नहीं मिल पाता है। तो अगर हमारे पास कोई ख़राब डीटीएच का पावर सप्लाई होगा तो उसका फ्यूज़ हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो पावर सप्लाई ये काम में आ सकता है। क्योंकि इस पावर सप्लाई का जो ट्रांसफार्मर है ये भी हमें काम में आ सकता है, कैपेसिटर काम में आ सकते हैं, ट्रांजिस्टर काम में आ सकते हैं, आईसी काम में आ सकती है, बहुत सारे कंपोनेंट है जो काम में आ सकते हैं। अब दोस्तों डीटीएच का जो कार्ड होता है ये देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना, यहाँ आपको A to Z मिल जाएगी। डीटीएच का कार्ड होगा तो अब आप कहोगे डीटीएच का कार्ड तो ख़राब हो गया, उसमें क्या काम में आ सकता है। देखिए दोस्तों, डीटीएच के कार्ड में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे आपको मान लो आपका कोई भी पुराना डीटीएच सेटअप बॉक्स हो, उसका जैसे मान लो ये वाला जैक ख़राब हो गया, या आपका कोई सैटेलाइट फाइंडर का जैक ख़राब हो गया, तो आप पुराने जो डीटीएच के जो जैक होते हैं, ये वाले LMB पोर्ट के जैक होते हैं, इन्हें आप निकाल कर उनमें आप लगा सकते हो। अगर आप बाज़ार में लेने जाए तो दोस्तों ऐसे जैक आपको नहीं मिलेंगे, आपको पुराने डीटीएच के सेटअप बॉक्स से ही निकालने होंगे। तो ये जैक आप निकाल सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ एक की जो आईसी होती है, ये वाली जो प्रोग्राम आईसी होती है, ये प्रोग्राम आईसी दोस्तों कभी आपके जो डीटीएच सेटअप बॉक्स में ख़राब हो जाती है तो आप दोस्तों पुराना जो डीटीएच कार्ड होता है उसमें से दोस्तों आप निकाल के आप यहाँ लगा सकते हो। एक ये वाला जो पार्ट्स होता है, ये वाला पार्ट्स अगर ख़राब हो जाता है तो डायरेक्ट तो आप इसे लगा सकते हो। तो डीटीएच कार्ड में दोस्तों मैंने आपको बताया, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ सामान की आवश्यकता होती है, जो छोटे छोटे ये जो कैपेसिटर होते हैं ये बाज़ार में नहीं मिल पाते हैं क्योंकि ये रेंज के हिसाब से आते हैं। तो अगर हमारे पास पुराना कोई डीटीएच कार्ड हो या पुराना कोई कबाड़ में ऐसे कंपोनेंट हो तो दोस्तों हम निकाल के दूसरे पार्ट्स में हम लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ लेते हैं, ये जो किट आप देख रहे हो ये मैंने डीटीएच के जो सेटअप बॉक्स होते हैं उनमें से निकाली है। ये देखो इतनी बड़ी है और ये और ही बड़ी है। देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ी है। ये जो किट होती है इनमें दोस्तों आप जो होम थिएटर होते हैं उनमें आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसमें एक साउंड बार आपका अच्छा बन सकता है। कई लोगों के वीडियो भी हैं इस किट से साउंड बार बनाने के लिए, क्योंकि ये जो किट होती है पुराने जो डीटीएच के सेटअप बॉक्स आते हैं उनमें निकलती है, जो अलग से अगर हम
स्पीकर लगाते हैं ना, अलग से कुछ स्पीकर या होम थिएटर लगाएं तो उसके अंदर ये दोस्तों म्यूजिक सिस्टम बजाने के लिए ये सेट टॉप बॉक्स में लगाई जाती है। आजकल के सेट टॉप बॉक्स में दोस्तों ये किट आपको नहीं मिलेगी। अगर बाज़ार में ये किट भी लेने जाएँ तो दोस्तों काफ़ी पैसा खर्च होता है। अगर आपके पुराने DTH सेट टॉप बॉक्स में है तो दोस्तों आप इसे होम थिएटर बनाने में यूज कर सकते हैं। तो ये जो किट है बहुत ही इम्पोर्टेंट किट है। अगर आपके भी DTH में ऐसी किट है तो दोस्तों इसे संभाल लीजिए और YouTube पे वीडियो देख के दोस्तों आप होम थिएटर बना सकते हैं और होम थिएटर बनाने के लिए आप काम में ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको होम थिएटर नहीं बनाना और आपको इस IC की आवश्यकता होगी तो ये IC आप निकाल के दूसरे डिवाइस में या दूसरे कंपोनेंट में आप लगा सकते हैं। ये देखिए IC आपको नहीं मिल पाती है। वैसे ही दोस्तों यहाँ अगर हम जो पावर सप्लाई की बात करते हैं तो पावर सप्लाई में भी दोस्तों ये देखिए ख़राब पावर सप्लाई को भी आप यूज कर सकते हैं। पावर सप्लाई में दोस्तों ये जो अगर आपके नो सिग्नल आते हैं, पिक्चर कटिंग होती है तो ये एक फ़िल्टर कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर दोस्तों आप चेंज कर दें तो दोस्तों आपका जो पावर सप्लाई प्रॉपर तरीके से काम करेगा, क्योंकि इसी की वजह से आपका नो सिग्नल आता है। मैंने एक पावर सप्लाई का भी एक वीडियो बना रखा है कि और एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपके नो सिग्नल आते हैं तो दोस्तों आप ये वाला कैपेसिटर चेंज करें, पूरा डिटेल से बना दूंगा। क्योंकि दोस्तों पावर सप्लाई भी काम में आ सकती है। पावर सप्लाई में कई ऐसे ट्रांजिस्टर होते हैं, कई ऐसे डायोड होते हैं जो हमारा जो सेट टॉप बॉक्स होता है उसकी पावर सप्लाई के ख़राब हो जाते हैं, तो हम इसमें से पुरानी पावर सप्लाई में से हम यूज कर सकते हैं। दूसरा बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है दोस्तों, हमें जो हमारा पावर सप्लाई का फ्यूज ख़राब हो जाता है तो हम समझते हैं कि हमारा पावर सप्लाई ख़राब हो चुका है। लेकिन दोस्तों पावर सप्लाई ख़राब नहीं होती है। कई बार फ्यूज उड़ जाता है तो हमारा सेट टॉप बॉक्स डेड हो जाता है। तो हमारे पास अगर पुराना DTH का जो पावर सप्लाई होगा तो उसका हम फ्यूज निकाल के नए जो DTH कार्ड में लगा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सभी सामान जो पुराने DTH बॉक्स होते हैं उनकी बॉडी वगैरह तो मैंने कचरे में डाल दी है। और कई बार क्या होता है, ये जो केबल्स होती है ये केबल ख़राब हो जाती है तो हम पुराने DTH के सेट टॉप बॉक्स की भी केबल हम यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं। यहाँ अब डिस्प्ले वाला फ्रंट लेते हैं। डिस्प्ले वाले फ्रंट में दोस्तों ये छोटे छोटे बटन हैं। ये देखिए, ये बटन आपके किसी भी काम में आ सकते हैं। जैसे मान लो माउस हुआ, कीपैड हुआ, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उनमें दोस्तों ऐसे छोटे छोटे बटन लगते हैं। कई बार ये बटन नहीं मिल पाते। कई बार ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर नंबर के हिसाब से आपको नहीं मिल पाते। तो पुराने DTH के जो सेट टॉप बॉक्स होते हैं उनमें से आप दोस्तों ये ट्रांजिस्टर काट सकते हैं। ये डिस्प्ले LED होता है, इसमें नंबर वगैरह आते हैं, ये भी आपको कई बार मिल नहीं पाता। ये जो IC होता है ये नहीं मिल पाता। और ये सेंसर होता है, सेंसर आपको नहीं मिल पाता। ये वॉल्यूम वगैरह के बटन है, ये पुराने सेट टॉप बॉक्स में आते हैं दोस्तों, ये आपको नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आपके पास पुराने DTH सेट टॉप बॉक्स हैं तो उनमें से भी दोस्तों आप यहाँ निकाल कर इन्हें यूज कर सकते हैं। तो सभी तरह के डिवाइस दोस्तों मैंने यहाँ आपको बता दिए हैं। और ये जो कंपोनेंट है ये आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपोनेंट होंगे तो कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई सामान बाज़ार नहीं मिल पाता है तो पुराने जो सामान होते हैं उसमें से ही हम लगाते हैं। कई बार आपने देखा होगा TV रिपेयर करने वाला या DTH सेट टॉप बॉक्स रिपेयर करने वाला वो पुराने सामान को क्यों संभाल के रखता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई भी पार्ट्स हमें नहीं मिलता या कुछ लगाना होता तो पुराना जो कबाड़ होता है उसमें से दोस्तों कोई सा भी कंपोनेंट निकाल के वो उसमें से लगा देता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इतने सारे आपको DTH कार्ड और यहाँ पावर सप्लाई बताई है, सबके बारे में बता दिया है। और भी नहीं तो दोस्तों आपका जो फ्यूज होता है ये ख़राब होता है तो आपका बॉक्स डेड हो जाता है। अगर आपके पास पुराना पावर सप्लाई होगा तो फ्यूज लगा दोगे तो वो भी आपका चल जाएगा। तो ये जो सेट टॉप बॉक्स के बारे में पुराने जो कबाड़ का आइटम है ये सारी जानकारी दोस्तों मैंने यहाँ दे दी है। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके बारे में और भी वीडियो बना दूँगा। तो कभी भी दोस्तों आपका पुराना कोई सामान हो DTH का तो उसे थोड़ा सा संभाल के रख लो, कभी भी दोस्तों आपके काम में आ सकता है। दिवाली के टाइम में दोस्तों हम सफाई करते हैं और कबाड़ में सामान बेच देते हैं, तो आप ऐसी गलती मत करना। कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे काम में आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले।